नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का मेरा इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी बच्चे को मैं आज बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके पाठ में ही है ना। तो आपकी जो हिंदी है, धोरण 7 के विद्यार्थी, वो हिंदी में तीसरा पाठ है आपका, कुत्ते की वफादारी। तो जो लल्लू भाई रबारी है लेखक, उसने इस कहानी को एक जानवर की वफादारी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें इस कुत्ते की जो बात है वो हमारे दिल को छू लेती है। तो आज हम सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम अपने लेखक लल्लू भाई रबारी है उसका परिचय लेंगे कि जो लल्लू भाई रबारी है वो कहानी को किस रूप में बताया है। कि प्रस्तुत कहानी के जो लेखक है लल्लू भाई रबारी, वो अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी से काम करने से पछताने की नौबत आती है। वो कहावत है ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आवे छे ने कहेवत। तो कहे छे कि लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। कुत्ते और बंजारे, बंजारे का मतलब है कि एक विचरती जाति के जो अपना माल सामान एक गांव से दूसरे गांव लाने और ले जाने का काम करते हैं, तो उसे बंजारा कहा जाता है ना बच्चे। तो आज हम इस कहानी को मैं आपको बहुत ही सुंदर सुनाऊंगी। आप सभी बच्चे मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के सुनने के बाद उसके जो प्रश्न जवाब आते हैं वो आपको आ जाएंगे। इस उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। उत्तर गुजरातનું राधनपुर, जहाँ एक तालाब है, वहाँ कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। आपको यह सुनकर थोड़ा अचरज होगा कि कुत्ते की समाधि, हमने तो किसकी समाधि देखी है, मनुष्य की अथवा कोई वीर व्यक्ति की। तो इसी प्रकार कुत्ते की समाधि भी है कि जो बंजारे ने अपने दिमाग का विचार किए बिना जल्दबाजी में अपने ही कुत्ते को मार डाला और फिर बहुत पछताता है। तो ऐसी एक कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। जब बंजारा है, उसका एक कुत्ता है, वो बहुत ही वफादार है। जो बंजारा अपना माल सामान अपने पड़ाव में रखता था, बहुत सारा माल सामान। तो जो उसका कुत्ता था वो सारी रात जागता था, सारी रात अपने मालिक के प्रति वो बहुत ही वफादार था। जब कोई चोर लुटेरा आता तो वो कुत्ता क्या करता, आपको पता है? वो कुत्ता भौंक भौंक कर वो सभी चोरों को भगा देता था और चोरी का माल सामान एक भी नहीं ले जाने देता था। तो इस कहानी के द्वारा आप कुत्ते के जो काम करता है उसका स्वामी के प्रति वही आपको देखना है। वो कुत्ता इतना कुछ करता है कि एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, एक बार लाखा जो है उसको बड़ा धंधे में बहुत ही नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद उसके रुपये की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या करे, तो वह एक सेठ के पास जाता है। सेठ के पास जाता है और रुपये की मांग करता है, रुपये की मांग और ब्याज के साथ। तो सेठ तो बोलते हैं मैं तुम रुपये तो दे दूँ, पर रुपये के बदले तुम मुझे क्या दोगे। लाखा के पास तो कुछ था ही नहीं, तो वह सेठ को क्या देते। फिर सेठ ने बंजारे के पास, लाखा बंजारे के पास उसके साथ जो खड़ा था वो कुत्ता मांगा। लाखा को तो कुत्ता बहुत ही प्रिय था, वफादार था, वो देना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता,
उसके पास तो कुछ नहीं था। इसीलिए लाखा ने अपना जो कुत्ता वो किसको दे दिया? सेठ को दे दिया। और लाखा ने बताया कि जब तक मैं आपका सब पैसा वापस नहीं लौटा दूंगा तब तक मेरा यह कुत्ता आपके पास रहेगा। कुत्ता तो वफादार था, वह अपनी लाखा की बात को मान गया और सेठ के यहाँ रहने लगा। एक बार क्या होता है, जैसा कुत्ता अपने लाखा के प्रति वफादार था इसी ही प्रकार उसके सेठ की वफादारी भी निभाई। स्वामी भक्त देखिए क्या होता है, एक बार सेठ रात को सो गए थे और उसके घर में चोर आ गए और चोर चोरी करने आया था। सेठ के सारे जो पैसे थे, सारे माल सामान था, वो सब कुछ लेकर लौट गए। फिर कुत्ता ने सब कुछ देख लिया और कुत्ता भौंक भौंक के वह चोरों के पीछे भागता ही रहा। कुत्ते ने दूर से देखा तो जो चोर थे वह डाका डाला, चोरी करना। डाका डाला था ना, सेठ के यहाँ डाका डाला था, उसका मतलब क्या होता है? चोरी करना। तो वह जो सारा माल सामान वह दूर दूर जंगल में जाते हैं और गड्ढा करके सब कुछ वहां रख देते हैं। कुत्ते ने यह सब देख लिया था। फिर कुत्ता वापस लौटा सेठ के यहाँ और सेठ की भौंक कर सेठ की जो धोती है वह अपने मुंह में लेकर सेठ को जंगल में ले जाता है और वहां अपने पांव से इशारा करके सेठ को बताता है कि आपका जो माल सामान है वह यहाँ है। और सेठ जब कुत्ते की इस वफादारी को देखता है और गड्ढा खोल के यह सारा माल सामान वह वापस देखते हैं, तब सेठ बहुत ही खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका जो चोरी किया हुआ जो माल था वह सब कुछ किसने वापस दिलवाया था? कुत्ते ने। तो इसीलिए जो सेठ हैं वह कुत्ते का आभार मानते हैं। और लाखा ने जो सेठ के 5 रुपये लिए था ना, अब वह सेठ को नहीं चाहिए। इसीलिए सेठ क्या करते हैं, कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिखकर बांधते हैं कि तुम्हारे कुत्ते ने क्या लिखा है। बच्चे ध्यान से सुनिए, उस चिट्ठी में क्या लिखा है कि लाखा ने पढ़ा भी नहीं और कुत्ते ने डोक में बांधी थी कि आपका जो कुत्ता है मेरा चोरी किया हुआ सारा सामान मुझे वापस दिलवा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ। कुत्ता तो खुश हो गया और दौड़ता अपने लाखा के पास जाता है और सामने से लाखा भी आता है और वह कुत्ते को देखकर क्रोधित हो जाता है। क्यों क्रोधित होता है आपको पता है? क्योंकि वह बहुत ही वफादार था। उसने कहा था कि जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं लौटा देता तब तक यह कुत्ता आपके पास रहेगा, मैं उसे लेने नहीं आऊंगा। लाखा के मन में तो क्रोध की ज्वाला ऊपर आई है। वह तो कुत्ते को देखकर और कुत्ता खुशी खुशी लाखा के पास आने के लिए आतुर था। अब क्या होता है बच्चे देखिए, कुत्ता आतुर होता है और लाखा को क्रोध आता है। उसके हाथ में लकड़ी थी और गुस्से में आकर लाखा ने न आओ देखा न चाव, कोई विचार नहीं किया और सिर पर कुत्ते को लकड़ी मार दी और कुत्ता मर गया। फिर लाखा उसके डोक में से जो चिट्ठी है वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसे बहुत ही दुख होता है, बहुत रोता है, बहुत दुख होता है और सारा जो है वह ढप जाता है कि मेरा सब कुछ लूट गए हैं। तो इस कहानी में लाखा है जो अपने कुत्ते को बहुत ही प्यार करता है, पर उसकी छोटी सी भूल के कारण, भूल मतलब कैसी कि हम कोई भी कार्य करें बच्चे तो हम ध्यान से करें कि हमें पछताना ना पड़े। बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए कि जैसे हमारे काम बिगड़ जाए। इसीलिए मैं आपको इस कहानी के द्वारा यह सिखाना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना और
फिर हमें पछताना ना पड़े। हमें जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमें फिर पछताना पड़े। तो इस प्रकार जो लाखा है वह राधनपुर में जहाँ के तालाब के यहाँ अपने कुत्ते की समाधि बनवाता है और उसकी पूजा भी करता है। तो चलो आगे हम पाठ समझेंगे। समझना है ना आपको पाठ को। पाठ का सारा सार मैंने आपको कह दिया कि पाठ में क्या क्या आता है। अब आप पाठ को समझेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा ना। तो चलो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक में तीसरा पाठ है कुत्ते की वफादारी और लल्लू भाई रबारी उसका साहित्य स्वरूप है कहानी। तो आप सभी बच्चे आपकी पाठ्य पुस्तक में अच्छे से ध्यान रखें। मैं सबको आने वाले इस पाठ में जो जो प्रश्न आते होंगे उसका जो आंसर उसका जो जवाब है मैं आप सबको अच्छी तरह से समझाऊंगी। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। मैंने आपको कहा था ना कि पुराने जमाने में माल सामान को लाने ले जाने का काम बंजारा करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। गांव में से कहाँ ले जाता बच्चे? शहर में अपना माल सामान ले जाता था और वहां बेचता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। मिश्री એટલે કે ખાંડ, એનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય? ખાંડ। અને ગુડનો અર્થ થાય કે આપણે ગોળ, જે આપણે ગોળ ખાઈએ છીએ ને, આપણે બધી સારી સારી મીઠાઈ બનાવવામાં અથવા તો શીરો બનાવવામાં કે લાડવા બનાવવામાં આપણે ગોળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો हिंदीમાં એને કહેવાય ગુડ। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। आप सभी बच्चे को मालूम है कि लोग लाखा को लाखा बंजारा क्यों कहते थे? क्योंकि जो लाखा था वो लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए सब लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था। मैंने आपको समझाया था ना कि जब कुत्ता लाखा सो जाता था, सारी रात जागकर वह लाखा के पड़ाव की रखवाली करता था। कोई चोर को लुटेरे को देख लेता तो बहुत ही भौंकता, इतना भौंकता जोर जोर से कि चोर डर के मारे भाग जाए। इस प्रकार इस सुंदर कुत्ता, इतना वफादार कुत्ता लाखा को बहुत ही प्रिय था और इसकी कुत्ते की इसी वफादारी के कारण लाखा बहुत ही खुश रहता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना इतना मतलब आपको पता है, नुकसान होना। क्या होता है बेटा? नुकसान होना। हम कोई भी बिजनेस करें या धंधा करें तो हमें मार खाना पड़ता है। अमुक अमुक चीजें ऐसी होती है जो हमारे नुकसान कर देती है। तो इस प्रकार इस लॉकडाउन में भी किसी न तरफ किसी भी व्यक्ति का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार लाखा को भी इस व्यापार में बहुत ही मार खाना पड़ता है, बहुत ही नुकसान होता है। इसमें उसके बहुत से पैसे की जरूरत पड़ती है। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपये की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी बात बताई। जब उसको धंधे में मार खाना पड़ा तब लाखा क्या करता है? तो लाखा जो है वह राधनपुर के एक बहुत बड़े सेठ है उसके पास जाता है और वहां जाकर रुपये की मांग करता है। क्या करते हैं बेटा? रुपये की मांग करता है। अब यहाँ जाकर आगे सेठ क्या बताते हैं वह आपको सुनना है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? जो सेठ ने क्या बताया कि लाखा, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन इसके बदले तुम मेरे पास क्या गिरवी रखोगे? तुम मेरे पास गिरवी रखने का मतलब है कि तुम ऐसी कोई चीज रखना कि मेरे रुपये तुम वापस लौटा सको। तुम्हारी जो ऐसी चीज है जो इसके बिना तुम्हें चल नहीं सकता, कि तुम्हारे पास जो गहना है, जो भी वस्तु है वो मेरे पास तुम गिरवी रखो। लाखा के पास तो कुछ नहीं था। अब क्या करता है लाखा? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं होना
एक दो रुपये भी नहीं होना, कुछ न होना। उसका क्या अर्थ होता है? फूटी कौड़ी नहीं होना, तो इसका अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना, कुछ न होना। इसका अर्थ होता है कुछ न होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे, मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कितना अच्छा वाक्य है। लाका क्या कहता है कि सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका जो रुपया है वो सूद समेत, सूद यानी कि ब्याज सहित मैं सब आपको 1 ही साल में लौटा दूंगा। फिर क्या होता है? सेठ तो रुपये देते नहीं है, क्योंकि लाखा के पास गिरवी रखने के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं जो लाखा के पास नहीं है। तो अब लाखा क्या करता है वह आपको सोचना है। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इस जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी इस कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। जो देखता हूं, जब लाखा बताता है कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तब सेठ जी क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं हो तो क्या, तुम्हारे पास ये कुत्ता तो है, तो वह कुत्ता तुम मुझे देगो, जब तुम मुझे रुपया लौटा दोगे तब मैं तुम्हें यह कुत्ता वापस दे दूंगा। फिर क्या होता है देखिए। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, पर अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। बंजारो बहुत दुखी होता है और वह अपना कुत्ता देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। चारा न होना मतलब होता है कोई उपाय नहीं था। इसीलिए लाखा जो है वो अपने दिल में पत्थर रखकर अपना जो कुत्ता है वह सेठ को देता है और रुपये लेकर चला जाता है। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। बहुत सारे दिन बीत गए। एक बार क्या हुआ, सेठ के घर चोरी हुई। चोरों ने डाका डाला है, मतलब चोरी की। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 2 11 हो गए और कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने की लुटेरे की दुकान में तोड़कर आपका माल उठा ले गए हैं। बहुत दिन जब बीत गए, लाखा तो रुपये लेकर चला गया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन सेठ के यहाँ चोर लुटेरे आकर उसका सारा माल सामान ले गए। कुत्ता ने सब कुछ देख लिया और कुत्ता ने यह देखा कि चोरों ने उसका माल सामान चोरी भी किया है और चोरी करके 9 2 11 हो गए। तो 9 2 11 हो गया, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो जो चोर है वो सारा माल सामान लेकर भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो सारे दूर जाकर वह सारा माल गाड़ देते हैं जमीन में। कहाँ गाड़ दिया है बच्चे? जमीन में। और 9 2 11 के वहाँ कुत्ता भौंक भौंक कर, फिर कुत्ते ने क्या किया, बहुत भौंका और भौंक भौंक कर सेठ जो है उसको अपनी बात, लुटेरे ने अपनी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं, वह सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, चकित हो गए। जब कुत्ते ने भौंक भौंक कर यह सब बताया तो सेठ तो बहुत चकित हो गए। फिर क्या किया, कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कुत्ता जो है वो सेठ की जो धोती पहनी थी ने वह खींचकर उसे आगे ले जाने की कोशिश करता है। એટલે કે जो कुत्ता है वो सेठ को बताना चाहता था, जो उसकी जबान है वो भौंक भौंक कर सेठ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ समझते नहीं है, क्योंकि जो प्राणी है वो उसकी आवाज में दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जैसे हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और कुत्ते इशारे से धोती पकड़कर सेठ को बताना चाहते हैं कि आपका जो सारा माल सामान है वह जमीन में अंदर गाड़ दिया है, मैं आपको बताता हूँ, चलो आप अपना सामान ले लीजिए। सेठ की समझ में तो नहीं आता है। फिर कुत्ता उसकी जो धोती है वो पकड़कर उसे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा जहां चोरी का माल छिपाया था। वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। जो देखो बच्चे,
क्या किया कुत्ते ने? धोती पकड़कर सेठ को तो ले गए, फिर कुत्ता है जो अपने पैरों से जमीन को खोदने की कोशिश करता है और पैरों से मिट्टी खोदने लगा, तो थोड़े ही खोदने पर सामान निकल आया। थोड़े ही जो मिट्टी है वो खोदने के बाद क्या निकल आया? सामान। क्या था उसमें? क्या था कि जो सेठ की दुकान में जो सारा माल सामान था वह जमीन के अंदर गाड़ दिया था। सेठ का तो खुशी का कोई पार नहीं रहा, वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। फिर क्या हुआ कि जो सेठ है वो कुत्ते को बहुत ही प्रेम करने लगे। वो अपनी जो है वो उसकी पीठ है कुत्ते की, वो थपथपाने लगे और बहुत ही खुश हो जाते हैं। आज हमारे घर में कोई चोरी हो जाती है, फिर हमारा माल सामान वापस लौटता है तो हम खुश हो जाते हैं ना। तो इसी प्रकार सेठ बहुत ही खुश हो जाते हैं और कुत्ते की पीठ को थपथपाते हैं। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर अपने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा। कुत्ते के गले में एक पट्टा था, वहां सेठ ने एक चिट्ठी बांधी थी, पर उसमें क्या लिखा था? कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ते भाई तुम जाओ, अपने जो मालिक है लाखा बंजारा उसके पास तुम जाओ, अब तुम मुक्त हो। क्या कहते हैं? अब तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता तो बहुत खुश हो गया क्योंकि वह लाखा के बगैर रह नहीं सकता था। जब सेठ ने उसे बताया कि कुत्ते भाई अब तुम मुक्त हो, तुम अपने लाखा के पास जा सकता हो, कुत्ता तो बहुत खुश हो गया और क्या करने लगा? उछलने लगा और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी भागने लगा। बहुत ही जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खुद रुपये कमाया और दूसरे यहाँ कुत्ता खुश हो गया लाखा को मिलने के लिए। और दूसरी ओर क्या होता है देखो बच्चे कि जो लाखा है वह सेठ का जो रुपये ले गया था इस रुपये के कारण वो बहुत धन कमाया और सारा धन के जो सेठ के पास उसने पैसे लिए थे वह सब लौटाने के लिए आता है। कि इस लाखा के व्यापार में खूब रुपया कमाया, वह सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। जो रास्ते से कुत्ता दौड़कर लाखा से मिलने आ रहे थे उसी रास्ते से कौन आ रहा था? लाखा आ रहा था। उसी रास्ते से लाखा आ रहा था। फिर क्या हुआ? उसने देखा कि अपने कुत्ते की अपनी ओर आते हुए देखा, वो नाराज हो गया। अपने कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा नाराज हो गए। किसी लिए नाराज हो गए आपको पता है ना? क्योंकि उसे पता नहीं था कि सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया है। उसे तो यह मन में रह गया कि मैंने जो सेठ के पास कुत्ता रखा था, कुत्ता भागकर मेरे पास आ गया है, मेरा वचन का पालन नहीं किया। इसीलिए मने मन यह विचार कर लाखा नाराज हो जाता है। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, मेरी जबान काट ली। उसने मेरी जबान काट ली, मेरे साथ बेवफाई करी। वह लाखा अपने मनोमन सोचने लगा, बहुत ही सोचने लगा। फिर क्या हुआ? लाखा तो बहुत ही गुस्सा हो गया। लाखे ने ना आव देखा न चाव देखा। फिर क्या हुआ? उसने उसे खोलकर पढ़ा कि वह बेहोश अपने आव देखा न चाव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। फिर क्या हुआ? लाखा ने आव न देखा न चाव और लकड़ी का डंडे से उसे बहुत ही सिर पर मारा। इसके कारण जो कुत्ता है वह नीचे गिर पड़ा। फिर गिरने के बाद लाखा ने उसके गले में एक चिट्ठी देखी और देखो बच्चा क्या होता है कि वह जब लाखा उस चिट्ठी को पढ़ता है कि लाखा गले में एक चिट्ठी बांधी थी, उसने इस खोलकर पढ़ा कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। क्या लिखा था कि जो लाखा तुम्हारा जो रुपये मेरे पास ले गए थे वो सारे रुपये तुम्हारे कुत्ते ने मुझे वापस दिलवा दिया है।
अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। कुत्ता भागकर नहीं आया है, सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया है खुश होकर। जब लाखा इस चिट्ठी को पढ़ता है बहुत ही दुख होता है, फूट फूट कर रोता है, जोर जोर से रोता है। फिर लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया। बहुत ही चिल्लाता है, बहुत ही रोता है, पर अब क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर कूट कूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने तो उस वफादार जो कुत्ते हैं उसकी समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। आप सभी बच्चे जब राधनपुर जाए किसी न किसी काम से तो इस समाधि को देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि वह जो सत्य घटना है इस कहानी में कि जो पाटन जिले के राधनपुर में एक तालाब है उसके किनारे में यह जो है वह समाधि बनाई है और वह कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। सभी लोग यहाँ जाते हैं तो सभी को यह कुत्ते की जो समाधि है वह पाठ सभी को याद आता है और यह जो कहानी है वह एक सत्य घटना है। इसीलिए आप सभी बच्चे को इस कहानी को अच्छी तरह से समझना और पढ़ना। फिर आपको मैंने यहाँ तुमने देखा कि मैंने यहाँ शब्दार्थ और मुहावरे लिखे थे जो इस पाठ में आते थे। आपने पूछा कि समाधि, समाधि का मतलब होता है स्मारक। फिर वफादार એટલે કે સ્વામી ભક્ત, વફાદાર એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ આપણને કીધું હોય કે હું તને આ આપું છું કે તું આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજે, તો આપણે ત્યાંથી હલીએ પણ નહીં। અને જ્યાં સુધી વ્યક્તિ પોતાની વસ્તુ પાછી લેવા ના આવે ત્યાં સુધી આપણે એને અમાનતના રૂપમાં આપણે રાખીએ। એના પ્રત્યે એક પ્રકારની વફાદારી। લૂંટેરા યાની કે ડાકુ, જે ચોરી કરે એવા વ્યક્તિને લૂંટેરા પણ કહેવાય અને ડાકુ પણ કહેવાય। મિશ્રી यानी कि चीनी કે જે આપણે ચામાં અથવા કોઈ પણ મિષ્ટાન કે ગમે તે બનાવવા માટે ખાંડનો ઉપયોગ થાય છે તો હિન્દીમાં એને ચીની કહેવામાં આવે છે। લોટના તો વાપસ આના, આપણે કોઈ બહારગામ ગયું હોય અને પાછા આવીએ તો हम वापस लौट आए हैं ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है वापस आना। सूद यानी कि ब्याज, हमें पैसों की ज़रूरत होती है तब हम किसी के पास 1 लाख रुपए लेते हैं तो हमें इस 1 लाख का डबल पैसे हमें उसे देना पड़ता है। जब तक हम लौटा नहीं देते तब तक तो उसे सूद यानी कि ब्याज कहते हैं। हमें डबल यानी कि 1 से ज़्यादा देना पड़ता है, उसके ब्याज बोला जाता है। 9, 2, 11 होना आपके पाठ में आया था तो उसमें उसका अर्थ होता है भाग जाना, मार खा जाना, मतलब नुकसान होना। हमें धंधे में जब कोई भी बिजनेस करते हैं उससे मार खा जाते हैं तो उसका अर्थ होता है नुकसान होना। आप कहते हैं कि मारा धंधानी अंदर खूब नुकसान थयुं छे, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, इतना रोना कि જ્યારે આપણે વગર વિચારે કામ કરે છે। આથી આપણી કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ હોય જ્યારે એનું મૃત્યુ થયું હોય ત્યારે આપણે પોતાનું સૂદ બૂદ ખોઈ બેસીએ છીએ અને એના વગર આપણે કેવી રીતે રહેશું એવા વિચાર કરી કરીને આપણને ખૂબ રડવું આવે ત્યારે કૂટ કૂટ કર રોना, એનો अर्थ થાય जोर जोर से रोना। जब लाखा ने कुत्ते को मार दिया लकड़ी से तब वह लाखा जोर जोर से रोना लगा था। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। જ્યારે આપણે શું કરવું એનો કોઈ જ વિચાર ન આવે ત્યારે આવું લખી શકાય છે, કોઈ ચારા ન હોना तो कोई उपाय न होना। लाखा के पास जब कुत्ता मर गया तो उसके पास कोई चारा नहीं था और जब सेठ के पास रुपये देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था तब वह अपना कुत्ता गिरवे रखता है, क्योंकि उसके पास कोई भी चारा न था अपने कुत्ते को गिरवे रखने के सिवाय, क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रुपये नहीं था। फिर आपकी हिंदी में पाठ्य पुस्तकनी अंदर पाठ 3 एना शब्दार्थ है, आज मैं बोर्ड पर लिखा है ई, पछी छे मुहावरे और स्वाध्याय प्रश्न की कहानी है एक ढांचा कि एनी अंदर तमने एक वार्ता आपेली है। हिंदी में एने कहेवाय छे कहानी। तो ये कहानी नी अंदर छे एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, हार। फिर छे सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी के चोरी का कबूल करना, सेठ को युक्ति, प्रत्येक के साथ साथ ईंच की लकड़ी देना, जादू की लकड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहा तो चोर की लकड़ी
इन ईंच बच जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का एक ईंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। पड़ी समझण के આવી રીતે સરસ મજાની વાર્તા તમને બનાવવાની છે અને તમારે તમારી જાતે લખવાની છે। દરેક વિદ્યાર્થી આ કહાની સરસ રીતે લખશે।